क्योंकि जिनकी झोली में जो होता है, जैसे हमारी सौरई क्षेत्र में आलू होते हैं खेतन में, तो खेतन में ते आलू बीनवे के बाद में एक आध कट्टा तो फिर भी कोई चाहे तो बीन ले जागो। हाँ या ना बोलो भाई, कितने 5-5 कट्टा बिना ही खेतन में दे, बिना बीनवे के बाद। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के पास में है, बाकी जेब में ब्रह्म ज्ञान ऐसे पड़ा रहता है। कोई शुद्ध अंतःकरण से आ जाए तो जैसे जो हमारे खेतन में आलू परे रहता ना है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के पास ब्रह्म ज्ञान पड़ा होता है। ले जाओ हैं, लेकिन आओ तो सही पात्र लेके हैं। 3:48 भैया कर्री पड़ रही होंगी, मैं समझता हूँ आप लोगों को। हाँ मैं समझता हूँ, कोई बात ना, जल्दी हो तो निकल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस व्यस्ततम जिंदगी में इतनी देर भी देना बहुत बड़ी बात है ना भैया। 12 मिनट और बाकी हैं। कुछ लोग जो समझते हैं बाबा इथो दिख रहे हैं, चुपचाप घड़ी देख लो, चुपचाप फोन पे बात कर लो, पर मैं एक आध बार इग्नोर करता हूँ, फिर मेरी निगाह पर ही जाती तो कहनी पड़ती है, फिर मजबूरी है। हाँ वैसे में चश्मा टेस्ट है वो, बाकी बात इतनी निगाह रहते हैं। इसके बाद में भैया कथा आती है 28 प्रकार के नरकों की। और आजकल जब कार्ड छपते हैं आदमी के मरे के हैं, तो पता है वहां में लिखी आती है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। आज कोई लंच में न्योता दे रहे ना भाई पूरे पांडाल के श्रोताओं को, है ना। पांडाल के श्रोताओं कल तो मौज ही मौज है, हैं? कल भीड़ ज्यादा होगी देखियो कथऊ में, हैं? हरे को भजन पेट को धंधो और जीव न करे सो मूर्ख हो अंधो, है ना। तो कल को नौता तो सबको होती है, बढ़िया बात है। अच्छा काहे भंडारे में कहे काका पुआ है, पुआ और खीर दूध है, रायतो भी है। आए तो जोरदार ताली बजाओ फिर का, रायतो तो फिर का है, खीर है, पुआ है, आलू की सब्जी है और ऊपर से फिर रायतों ने चटपटों में होकर भी गा जाए, फिर तो कथा सफल है गई है। और बिन के लिए जवाब हुए जो कहता है मई खाइयो, जहां जहां कथा जा रहा होगा है मई खाइयो है। तो कछु लोग कल कथा सुन भी आमे तो घर ते नाराज है कि यूं शाम को खानो नहीं पड़े, पर वो अब तो अब चक्कर जो यूट्यूब पे सुने और रहेंगे घर के, वे पहले ही जान जाएंगे गए। तो 28 प्रकार के जो नरक हैं उनका वर्णन सुखदेव जी महाराज ने जब किया तो किस कर्म का फल किस नरक में जाकर के भोगना पड़ता है ये सब बताया। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय भी होता है क्या बचने का? बोले हाँ 3 उपाय हैं। बोले पहला है गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दूसरा है भगवान की कथा सुनना, कहना और करवाना। भगवान की कथा कहना, सुनना और करवाना, जैसे दिनेश करवा रहा होगा, हैं? तो जाको काम करवाओ और तुम्हारो काम सुनवो और हमारो काम कहवो, तो बेड़ा पार है अपनो। तो मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरी कथा कहता है मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ, और मेरी कथा जो सुनता है भाव से मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ।
और मेरी कथा में भले ही आए नहीं पावे, लेकिन मेरी कथा से घर बैठो प्यार करे तो भी मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। और जो मेरी कथा कराता है भक्ति के साथ, भाव के साथ, जो खर्चा करता है, दुनिया के लिए बिछाई करता है, कूलर लगवाता है, पंखा लगवाता है, मंच बनवाता है, माइक लगवाता है, और अपने जीवन की कमाई में से जो एक एक रुपया के लिए आदमी जो है सब्जी खरीदता है तो मोल भाव करता है, लेकिन जब कथा कराता है तो धुआंधार खर्चा करता है बिना लोभ लालच के। बोले ऐसे पर भी मैं अपनी कृपा करता हूँ। तो मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, ना हम त्यक्षामी। बोले मैं इनको त्याग नहीं पाता, इन्हें अपनाता हूं मैं। हैं? कितनी बड़ी बात भगवान के मुख की है। मैं इनको त्याग नहीं पाता, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इनको मैं त्याग नहीं पाता हूं। तो भगवान ने जब कही कि मैं इनको त्याग नहीं पाता हूं, इसका आशय समझते हो कि यानी दुनिया भगवान को और भक्त को संबंध तोड़वाए वो चाहे तो भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने खुद कह दी है कि दुनिया छुड़ाए वो चाहेगी और चाहे वो छोड़ वो चाहे, पर फिर मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा। तो तीसरा जो उपाय है भगवान की कथा का शुभ श्रवण, पहला है गुरु के मंत्र का जाप, दूसरा है कथा का श्रवण गायन और कराना। हाँ, तीसरा उपाय है किसी महापुरुष के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। महापुरुष के गुरु के चरणों में बैठ करके अपने आप को समर्पित कर देना, ये तीसरा उपाय है। तो बोले ये जो तीन उपाय आपने बताए, जिन उपाय थे कोई बच्चों का? बोले हाँ। बोले बताओ एक आध। बोले कन्नौज में एक व्यक्ति था, भगवान का बड़ा पूजा पाठ करता था पहले, पर कुसंग में पड़ के वो भक्ति को छोड़ बैठा और बुरे कामन में फंस गया है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। दास्याः संसर्ग दूषितः। तो भैया उसको जो है बुरे कर्मों, बुरे लोगों के साथ में संग हो गया तो बुरे कर्मन पे उतर पर्यो। लेकिन ध्यान रखना, एक गलती करने पर संसार के लोग भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं हैं। भगवान एक एहसान के बदले में 60 एहसान चुकाते हैं। 60 बार जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं पग 60, और जो तू कर रहो काठ 100 तो मैं लोहे की। तो भगवान ने जब मैंने पहले जो अच्छे कर्म करे थे ना, वाके कारण कृपा करी। अच्छा, भगवान कृपा, ये पहचान क्या है कि भगवान कृपा कर रहे हैं? तो पहचान ये है, पूरी कथा में तेज बोलना पड़े, ध्यान रखियो कर ले। पहचान ये है कि जब भगवान कृपा करेंगे तो सबसे पहले उसके जीवन में संतों का आगमन होगा। संत उसके जीवन में आएंगे। जीवन का मतलब ये नहीं कि घर पे आएंगे। बहुत से लोगों के घरों पे तो बहुत संत आते हैं, पर जीवन में नहीं आते। घर पे आना अलग बात है और जीवन में आना अलग बात है। बहुत से लोग संतों को घर पे बुलाते तो बहुत है,
पर हृदय में प्रवेश करने नहीं देते। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर पे आओ चाहे ना आओ, पर मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ। हैं? कभी दिल, मैं एक शायरी सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी है, आपके दिल में अंदर जाएगी। अच्छी लगे तो ताली बजाना और ना अच्छी लगे तो चुपचाप बैठना। पीछे तक के लोगों से कह रहा हूं, जब कभी संतों से मिलो तो संतों से कहना, जब कभी संतों से मिले तो संतों से कहना कि कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब आपके ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब आपके ही घर हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं इसमें कि कभी मिलेंगे तो जिद करेंगे, गुरुजी हमारे घर चलो। और मैं किसी के घर आना जा, अरे मैं अपने ही घर है छोड़ आओ भैया, मैं तुम्हारे घर कहाँ करूँगा? मुझे घर में ही जानो आनो हो तो मैं अपने घर है काय को छोड़ के आता है। घर में रहता हो बढ़िया, बगल में मंदिर बनियो, मंदिर में भजन करता हो, कीर्तन करता हो, हैं मैं बढ़िया। आओ तो जो हमारे चाचा लगते हुए बना में तो बनवाएगे बढ़िया, हैं एक कमरा बनवाएगे, हैं तो वहीं भी रहते बढ़िया। थे मेरे काई डोलता भाई दुनिया में, आज सौरव में डोल रहा हूँ, फिर नानों में डोल रहा हूँ, फिर फिरोजाबाद जा रहा हूँ, इटाबाद जा रहा हूँ, कुछ काय को डोलता घर में रहता ना। तो जब बा घरे छोड़ आए तो जी दुनिया में जो घर में खींची हुई कोशिश करते हैं, बिनते मेरी प्रार्थना है, यदि तुम्हें बसाना है तो दिल में बसाना। उन माटी के घरों में तुम ही रह रहे हो, मैं तो तुम निकाले भी डोल रहा हूँ। मेरो बसो चल जाए, मैं बसो चल जाए तो मैं तुम्हें उल्टो निकाले भी डोल रहा हूँ, हैं? और तुम सोचते हो कि नहीं गुरुजी खींच के। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिनका कोई आग्रह नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, कथा में आते हैं, उनकी नज़र मुझसे मिल जाती है, मेरी नज़र उनसे मिल जाती है, और वो मेरी बातों के फैन हैं और मैं उनकी आदतों का फैन हूँ। एक फौजी है, नाचता है जयमतपुर को, आपने देखे होगा सपाटी यहाँ आए तो हैं, आज खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। इन्होंने कथा कराई थी, अपने गांव में परीक्षित बने थे। आज तक कभी कोई दुराग्रह नहीं, न मिलने का न घर जाने का, हैं? आर्मी से रिटायर हैं, हर कथा में आके नाचते हैं, कथा करा चुके हैं, उसके बाद में भी कोई दुराग्रह नहीं है। ऐसे इंसान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि तुम अपनी जगह रहो और हम अपनी जगह रहें और भगवान की भक्ति होती रहे, हैं? तो भैयाओ, ये जो दुराग्रहों से मुक्त होना, ये दुराग्रह जो होते हैं ना, ये आदमी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले आते हैं। स्ट्रेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। 4 बज गए हैं, मैं 2 मिनट और ले लूं, 2-3 मिनट और ले लूं, पर उठना नहीं कोई बीच में। हाँ नहीं, हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। हाँ, मुझे 2-3 प्यारी प्यारी बातें कहनी है, उसके बाद बाकी बातें कल कहेंगे। घर में संत का आना अलग बात है और जीवन में संत का आना अलग बात है। घर में तुम्हारे संत आमे, भगवान है, संत को बेश है, पूजो, आदर करो, भोजन कराओ, बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बुरा ना बता रहा हूँ, पर मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो संत आवे, बुरी बात ना, अच्छी बात है, लेकिन संत को केवल घर तक सीमित मत कर देना। संत को घर के बाद में दिल में जरूर उतारना, हृदय में जरूर उतारना, जीवन में जरूर उतारना है। तो जब जीवन में संत उतरता है, संत आता है, तो समझना भगवान की कृपा भैया। तो अजामिल के यहां भगवान ने कृपा करी तो संत भेजे, अधिकारी न होते हुए भी। क्या? अधिकारी न होते हुए भी, हैं? फिर भी संत भेजे। तो जब भगवान कृपा करता है तो अधिकारी न हो तो भी संतों को भेजता है।
तो उस भगवान शब्द समझिएगा मेरा, उस आई हुई भगवान की कृपा का अनादर मत कर देना। नहीं, वो संत का अनादर नहीं है, वो भगवान की कृपा का अनादर है। क्योंकि वो गेरुआ कपड़ा में, वो सफ़ेद कपड़ा में है, वो भगवान के जो संत के वेश में, वो संत नहीं था, वो क्या थी? भगवान की कृपा। और उस कृपा का हमने स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, प्रेम किया और दिल में और जीवन में उतारा, तो वो संत नहीं उतरा। आगे बोलो। हाँ, भगवान की कृपा उतरी है, भगवान की कृपा को हमने अंदर उतारा है। बस इतनी सी बात कहनी थी। अब चाहे मानो, मोह तो दिनेश लायो 7 दिन मोह बांग देनी है मुर्गा की तरह है। कोई जगह चाहे मत जगह, चाहे फोन पे लगी रहो मी जान है, चाहे कनपट्टी पे फोने लगाए रखो, और चाहे मेरी बातन कनपट्टी पे लगाए रखो है। बात मानो न मानो खुशी आप। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं। 7 कथा बेटी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक है ना? है भंडारों के को है 14 को है ना? वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो तेरे को यहाँ से भी रम जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब मुझे एक सूचना देनी है, बैठ जाओ 1 मिनट और बैठो। तुम बहुत बुरी हो भाई, इतनी जल्दी ठाड़े आ जाते हो। हे भगवान, हे भगवान, वो एक बात ये कहनी है कि जो आप लोग यहाँ आते हो और ऊपर हमसे मिलने भी आते हो, तो वहाँ में फूल माला मत लाओ करो। और जो तुम सुनने का भी औरन ते कह दो करो अपने मिलवे बारे ते। मैं कहूँ मतलब वो कोई कहते दुश्मनी ना न मालाते न कहते। मैं ये चाहता हूँ कि भारत देश में जब 2 रुपये का नुकसान होता है और 2-2 रुपये से पूरी जनता पे जोड़ दो तो अरबों में बात पहुँचती है ना? ऐसे ही हम चीज़ों का सदुपयोग करें। आप जो है 100 रुपया की माला लेके आए, यदि 100 रुपया की माला की जगह 100 रुपया के खरबूजे लाते तो मैं खाता, मेरी पूरी टीम खा लेती, तो पेट भरता। अब जब माला जो बताओ मैं ओढ़ूं के बिछाऊं के खाऊं, तुम बताओ तो सही। तो रुपये का सदुपयोग करो, पैसा का सदुपयोग करो, है ना? और जितने जी मेरे फौजी हैं ना, फौजी ने तो मेरे कहवो है कि तुम तो कैंटीन में रहते हो, है ना? कैंटीन में जो उनके कैंटीन चलती है, तो घर ला के कैंटीन में तो सामान दल्लो करो, जो तुम्हारे घर में काम आता है वो आश्रम पे भी काम आता है। तो माला के बजाय कैंटीन से घर में ला के सामान धरे के रखा, तो भाई में तो पुड़िया ले आए, सर्फ की पुड़िया ले आए, के सावन की बट्टी ले आए, हैं के कचू न कचू। लेकिन जो चीज उपयोग में न आवे हैं वो माला है, तो मोह तो गुस्सा न्योर आमते के जो फूल और तोड़ के बेकार कर दे जिनने। और मोह का है कि जब वो माला की कीमत पता हो मोह, है ना? क्योंकि जो बाजार से लेके आते हैं, बाद में मैं पूछता हूँ कै रुपया की, बोले आज तो गुरुजी में 200 की माला लायो। कितने की? 200 रुपया की। और 200 रुपये के खरबूजे कितने आमदे, है ना? तरबूजे कितने आमदे,
बहुत बहुत तो सदुपयोग करिए। मेरा कहना है हिंदुस्तान में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हटना चाहिए और उसका पैसा अच्छे काम में लगना चाहिए। तो सब बातें सब जगह फैलाओ, है ना। आओ आप लोग श्रद्धा से, मैं कब मना कर रहा हूँ, हैं। ऐसी वस्तु लाओ जो उपयोग में आवे, तुम्हारे भी मेरे भी, हैं। और के आवे, हैं? अब खड़े हो जाओ नाचने के लिए। आया नहीं, मैं तो रहूं खोई खोई, रहूं खोई खोई, हो रहूं खोई खोई, रहूं खोई खोई, आटो याम विरज की गलियन में। ओ मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम विरज की गलियन में। उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, सेवा कुंज और निधि वन में, हो जीवन की, हो जीवन की, जीवन की हो जाए शाम विरज की गलियन में। मैं तो जपूंगी, मैं तो रटूं श्री राधा राधा राम विरज की गलियन में। तो उत डोलू कह राधा राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए, हो कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए घनश्याम विरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा राम विरज की गलियन में। अब तो आस यही जीवन की, हो अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए मोह चरण की। हो जब निकले, हो जब निकले, जब निकले तन से प्राण विरज की गलियन में। मैं तो जपूं श्री राधा राधा विरज की गलियन